अपने आप को जो है ठेकेदार बताने वाला जो अमेरिका है, उसने भारत के ऊपर जो है 25% टैरिफ जो है वहाँ के जो प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है भारत के ऊपर लगा दिया है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि हम माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो है इस प्रकार से जो है उनका बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार वगैरह सब हुआ था भारत में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काफ़ी अच्छे जो है मित्र माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अब जो है विपक्ष के तरफ से अगर देखा जाए तो हमारे जो राहुल गांधी जी जो हैं उन्होंने संसद में जो है कहा कि जो है मिस्टर मोदी जो है वो किसी डोनाल्ड ट्रंप का जो है नाम ले करके ये क्यों नहीं कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो मोदी जी ने स्वयं से रुकवाई है, किसी बाहरी नेता का किसी प्रकार का इंटरफियर या हस्तक्षेप नहीं था। मोदी जी जो है इतने दिनों से जो है वो शांत बैठे हुए थे, वो सोच रहे थे कि शायद जो है ये मामला इसे टल जाए, लेकिन राहुल गांधी जी को चूंकि चुल मच रही थी तो उन्होंने जो है अल्टीमेटली इसको कहलवाने में सफलता हासिल की और कुछ हद तक सफलता हासिल की, ठीक है। लेकिन इससे हुआ क्या? इससे दोस्तों यही हुआ कि अल्टीमेटली जो है रिस्पांस में उधर तरफ से जो है गुस्से में या फिर उनके जो भक्त हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो उन्होंने जो है ट्रंप को बताया, क्योंकि उनके भक्त बहुत जगह पे बैठे हुए हैं डोनाल्ड के, ठीक है। उसमें इजराइल में मतलब ऐसे बैठे हुए हैं कि वो स्क्रीन पे जो है लिख के मैसेज डाल देते हैं व्हाट्सएप पे या चैट करके कि डोनाल्ड आप जो है दुनिया भारत अमेरिका में आए, आप जो है मतलब भगवान धरती पे जो है उतर आए और आपसे ही जो है अमेरिका है, अमेरिका से ही आप हो। ऐसे करके जो है एकदम मैसेज वो भी जो है ट्विटर कर पे ऐसे सब कुछ शेयर कर देता है अपने जो वो ट्रुथ नाम का बताया हुआ, हालांकि उसकी सारी बातें फेक हैं, लेकिन उसका प्लेटफॉर्म का नाम जो है वो ट्रुथ है, ट्विटर की जगह पे उसको यूज करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आपने देखा कि संसद में जो है राहुल गांधी जी के द्वारा जो है उकसाने पे मोदी जी ने जो है जो बयानबाजी मतलब ये हंगामा हुआ उसके जस्ट बाद। और चूंकि दूसरा पक्ष ये भी मान सकते हो कि 1 अगस्त आ रहा था, यानी कि जो 90 दिनों की मोहलत मिली हुई थी सभी देशों को, अमेरिका ने जो है अगर बात की जाए तो 90 दिनों की मोहलत सभी देशों को देकर रखी थी कि आप हमसे ट्रेड डील मतलब जो है साइन कर लीजिए, अदरवाइज जो है 1 अगस्त से जो है आपके ऊपर जो जैसा था वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि 90 दिन 1 अगस्त से ख़त्म होने वाले हैं। और दोस्तों ऐसे ही जो है यहाँ पे दो कॉन्सिक्वेंस हैं, या तो एक पहला ये मान लीजिए तो दूसरा ये मान लीजिए। तो 25% फाइनली जो है कम न ज़्यादा 25% टैरिफ आपने लगा दिया। अच्छी बात है, चलो जो है आप अमेरिका हो, आप जो है डोनाल्ड हो और आप जो है ट्रंप हो, तो सीधी सी बात है आपको ये इस प्रकार की स्वतंत्रता है कि आप अपने देश के हित में, क्योंकि अब देश का हित वहाँ पे कहाँ से आ जाता है। अमेरिका को चिंता किस बात की? अमेरिका को चिंता इस बात की है कि 128 बिलियन यूएस डॉलर का जो व्यापार होता है वो इंडिया के साथ होता है, और इसमें जो है 128 बिलियन यूएस डॉलर का जो व्यापार है 2024 में जो है इंडिया और यूएस के बीच में हुआ है, जिसमें से 45 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 45 बिलियन यूएस डॉलर का जो है फायदे में हम लोग रहे हैं। तो इसका जो है अमेरिका को हजम नहीं होता है। अमेरिका को ये लगता है कि 45 बिलियन यूएस डॉलर जो है हम उससे ले करके जो है हम बहुत बड़ा जो है मतलब हम लूट रहे हैं अमेरिका को, ठीक है। और क्योंकि वो फ्री में तो मिल नहीं रहा हम लोगों को, हम लोग उसको सप्लाई थोड़ा ना करते, वो तो मतलब ऐसे दान कर रहा है, पुण्य का काम कर रहा है, ठीक है। ये वही भिखमंगा है जो है पुण्य का काम कर रहा है, ठीक है। और तो उसको ये लगता है कि हम लोग कुछ उसको सेंड नहीं करते हैं, हम उसको कुछ एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, वो जो है फ्री में हमें 45 बिलियन डॉलर पकड़ा रहा है। और वो अपनी नक्कारी मक्कारी कामचोरी को जो है अपने यहाँ पे चूंकि कर नहीं पाते हो, तो फिर जो है आप यहाँ पे भेज नहीं पाते हो, ठीक है, सप्लाई कर नहीं पाते, तो हम लोग ज़्यादा उसको भेज देते हैं फार्मास्यूटिकल और कई सारे प्रोडक्ट्स कई सारी चीज़ें जो है ऑटोमोबाइल्स वगैरह जो है हम उनको सेंड कर देते हैं। इसलिए जो है अमेरिका को लगता है कि 45 बिलियन डॉलर का जो है हम व्यापार करके जो है बहुत ज़्यादा जो है फायदे में है। दूसरा जो है अमेरिका को तकलीफ ये भी है कि भारत जो है अगर आपने देखा हो तो भारत का जो एवरेज टैक्स है, यानी कि एवरेज टैक्स की बात की जाए यानी कि टैरिफ जो है भारत जो है अमेरिका के ऊपर लगाता है, वो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो 3% अगर बात की जाए तो हम अमेरिका पे एवरेज अगर बात करोगे तो 17% का लगभग लगभग टैरिफ लगाते हैं। यानी कि एवरेजली अगर बात की जाए, औसतन अगर आप बात करोगे तो हम अमेरिका पे 17% का टैरिफ लगाते हैं। यानी कि अमेरिका हमारे यहाँ पे जो भी भेजेगा हम उस पर 17% टैक्स के रूप में टैरिफ को चार्ज करेंगे अमेरिका की वस्तुओं पे। वहीं पे जब भारत अमेरिका को भेजता है तो भारत जो है अमेरिका के द्वारा जो भारत पर लगाया जाने वाला टैरिफ है वो दोस्तों मात्र 3% है, यानी कि 3%। अब आप कहोगे सर सीधी सी बात, अब तो ये किसी के भी नब्ज दुखेगी जा करके, क्योंकि अमेरिका जो है वो 3% हम पे चार्ज करता है, हम उस पर जो है 17% चार्ज करते हैं, तो दुखना तो नब्ज उसकी सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको दूसरा फैक्ट ये भी देखना पड़ेगा कि इस दुनिया में जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट भी है, यानी कि जो विश्व अगर बात की जाए तो विश्व के लेवल पे ये ट्रेड के व्यापार के जो पूरे जो मामले
मामले होते हैं उनको देखने वाला कौन है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें दोस्तों जो है कई प्रकार के जो है वहाँ पे एग्रीमेंट हो रखे हैं, जैसे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, और दूसरा बात किया जाए तो ट्रिप्स, ठीक है। और इस प्रकार से दोस्तों उसकी बहुत सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है होती रहती हैं। जैसे दोस्तों उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसको दोहा की थी, जिसको भारत ने मानना से स्वीकार कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। दोस्तों डेवलप्ड जो कंट्री है, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भारत जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग का मतलब कि हम विकासशील देश हैं, और जब विकासशील देश हैं तो हम डेवलप्ड आपकी तरीके से नहीं है। यानी कि अमेरिका जो है वो डेवलप्ड कंट्री है, तो सीधी सी बात है हमारी जो है आपको काटना बनता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, तो सीधी सी बात है थोड़ा बहुत जो है रहम वहम तो हो ही जाता है कि आप डेवलप्ड हैं, हम डेवलपिंग कंट्री हैं। अब आप कहोगे सर जो है क्यों, मतलब क्यों जो है, अमेरिका तो कैपिटलिस्ट कंट्री है, पूंजीवाद है, तो पूंजीवाद तो कभी किसी गरीब को जो है वो क्यों दान दक्षिणा करे, ठीक है, वो तो उसकी कमाई है, उसका पैसा है। तो फिर यहाँ पे दूसरी बात ये भी निकल के आती है कि आप डेवलप्ड कंट्री हैं, ठीक है, आप दुनिया की हिमायती करते हैं, आप कहते हो कि क्लाइमेट फाइनेंस होना चाहिए, क्लाइमेट को जो है रोकिए, आपने अपने यहाँ पे डेवलपमेंट कर लिया, हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और हम जो है जब हमारे डेवलपमेंट की बात आई तो तुमने तो खूब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन करके खूब बढ़िया से जो इंडस्ट्री लगा लगा करके खूब बढ़िया से प्रदूषण किया, और जब हमारे ऊपर आया तो तुम्हें जो है क्लाइमेट का बता रहे हो, तो ये पैसा कौन फंड करेगा? या तो तुम्हें पैसा दो, तो पैसे के ऊपर तो बहुत दिनों से काम चल रहा है। यूएनएफसीसी ले लो, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो दोस्तों बना हुआ था पूरा मामला, वो तो कुछ कर ही ना पा रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ आप क्लाइमेट फाइनेंस की बात करते हो, आपने कितना पैसा क्लाइमेट फाइनेंस के रूप में दिया है? 1 ट्रिलियन US डॉलर का जो है बात होता है, लेकिन आपने कितना सप्लाई किया हमें जरा बता दो। अभी अजरबैजान में हुआ था क्या, उसमें तुमने उखाड़ लिया, अभी जो ब्राजील में होगा उसमें देखा क्या उखड़ उखड़ के आता है। तो कुल मिला के कहना यह है कि देश कहीं ना कहीं तो पैसा कमाएंगे, हम आपसे ट्रेड के जरिए जो है, टैरिफ के जरिए जो इस प्रकार से जो है पैसा कमा रहे हैं आपसे, जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर थोड़ा बहुत जो है ये जो लेस डेवलप्ड नेशन है या जो डेवलपिंग कंट्री है, अगर आपसे कमा लेते हैं तो 3-5 वो अपने डेवलपमेंट में ही लगाएंगे, अपनी डेमोक्रेसी के उत्थान में ही लगाएंगे। दूसरी चीज़ जो है डोनाल्ड ट्रंप की जो निकल के आई है वो दोस्तों ये आई है कि वो सिर्फ 25% टैरिफ नहीं भारत पे लगा रहे हैं। ये तो चलो मान लो उनका स्वायत्त का डिसीजन है, यानी कि वो अपने देश की बात है, ठीक है, और ये तो उनका मामला है कि वो चाहें तो जो है जितना टैरिफ लगाएं उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उनके देश का मामला है। लेकिन जब आप ये बोलते हो कि जो है, जैसा कि आपको पता हो कि अभी मैंने थोड़े दिन पहले इंटरनेशनल रिलेशंस का जब एक लेक्चर लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नाटो के शायद जो है चीफ जो हैं उन्होंने शायद जो है नाटो या शायद यूरोपीय यूनियन का जो चीफ था, उन्होंने जो है ऐसा कहा था कि हम जो है इंडिया के ऊपर जो है टैरिफ लगाना चाहिए, इंडिया चाइना के ऊपर, क्योंकि ये रूस के साथ व्यापार करते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को जो है वही बात दिल में लग गई और उनको जो है वही बात याद रही, और उन्होंने जो है सेम हरकत की। उन्होंने कहा कि हम जो है इंडिया के ऊपर पेनल्टी भी लगाएंगे, क्योंकि वो जो है रूस के साथ व्यापार करता है। अब डेमोक्रेसी के मसीहा, डेमोक्रेसी को जो है बताने वाले, हालांकि डेमोक्रेसी का वो पिता नहीं है, पहले बात ये समझ लो, डेमोक्रेसी के मसीहा हम लोग हैं, और असली डेमोक्रेसी क्या होती है भारत से सीखना चाहिए सभी को, क्योंकि सभा और समितियां हमारे यहाँ पे, अगर आप जो है आइडिया ऑफ जस्टिस या फिर जो है अमर्त्य सेन का नोबेल जिनको पुरस्कार मिला था उनका अगर आप बुक को पढ़ोगे तो उसमें जो है आपको पता चलेगा कि इंडिया जो है सभा और समितियां तो हमारे यहाँ बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ऋग्वेदिक से हम फॉलो करते आए हैं। तुम में क्या डेमोक्रेसी दिखाओगे? तो डेमोक्रेसी की जो रूट कॉज है वो दोस्तों हमारी देश की जो संस्कृति है, हमारे देश में ऑलरेडी डेमोक्रेसी, तुम मेरे डेमोक्रेसी क्या लोकतंत्र सिखाओगे? और तुम तो कई बार जो है अपना दोहरा चरित्र, दोगलापन जो है, डुअल पॉलिसी जो है सिद्ध करते आए हुए हो। तुम जो ये कह रहे हो कि हम रूस के ऊपर व्यापार करने पे जो है भारत के ऊपर इतने % का टैरिफ लगाएंगे, तो तुम कौन से ठेकेदार होते हो किसी देश के? जो है ये कौन सा जो है इंटरनेशनल मामले में जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तो किसी हर देश की जो है सोवरेंटी को जो है सम्मान किया जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन में क्या होता है, इंटरनेशनल लॉ में क्या होता है? यही तो होता है कि आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे के जो निजी मामले हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हर व्यक्ति जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट में सोचता है, अपने राष्ट्रीय हित में सोचता है, जहाँ से हमारा नेशनल इंटरेस्ट बनेगा जा करके तो वहीं से जो हम व्यापार करेंगे। लेकिन ये जो है किसी प्रकार से अगर आप कहना कि हम जो है रूस के ऊपर व्यापार करने से जो है आपको 25 हम पेनल्टी भी लगाएंगे, साथ ही में आपने ये भी कहा कि जो है रूस और इंडिया जो है वो डेड इकोनॉमी है। डेड इकोनॉमी का मतलब हमें समझ नहीं आता है कि डेड इकोनॉमी मतलब ये पढ़ा लिखा है भी या फिर जो है मतलब 0/सन्नाटा नील या फिर क्लास 5th भी नहीं पास किया हुआ है। इसको जो है बिल्कुल भी मतलब फेंकने में मतलब अगर बात अगर जो है जरा सी होगी तो उस बात को जो है बढ़ा चढ़ा करके लिखेगा, ठीक है, और पूरा मतलब जो है ऐसा उसमें लिखेगा कि पूरा लूट करके इंडिया ने हमको बराबर कर दिया, ठीक है, ऐसे लिखेगा जैसे इसने तो कुछ लिया ही नहीं है, ठीक है, इसने कुछ दिया ही नहीं है। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे ये भी निकल के आती है कि डेड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। डेड इकोनॉमी का मतलब क्या ये होता है कि मतलब अगर हम लोग डेड इकोनॉमी है, इंडिया और रसिया अगर डेड इकोनॉमी है,
तो फिर ये युगांडा, युगोस्लाविया और ये सब जो है छोटे मोटे नन्हे मुन्ने, ये सब क्या है? मतलब ये इनकी इनकी मतलब इनको किस लिस्ट में जो है आप रखोगे? मतलब हम डेड इकोनॉमी में आ रहे हैं। तो पता होना चाहिए आपको जो है, इंडिया ने अभी हाल ही में जो है थर्ड नंबर पे जो है, अगर बात की जाए तो हम जो है थर्ड नंबर पे जो है आ चुके हैं परचेजिंग पावर पैरिटी में, अगर हम बात करें इकोनॉमी की तुलना में। साथ ही में दूसरी चीज़ ये भी देखा जाए तो हम थर्ड नंबर पे आ चुके हैं इकोनॉमी के मामले में, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। जापान को अभी हमने हाल ही में पछाड़ा है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि हमारे यहाँ पे जो परचेजिंग पावर जो नहीं, जो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि जो प्रति व्यक्ति जो आय है, वो ज़रूर जो हमारे देश में कम है। ठीक है, ये ज़रूर एक चिंता का सबब है, यानी कि हमारे देश में जो इनइक्वलिटी यानी कि जो असमानता है, वो भी अगर बात की जाए तो पैसे के तुलना में, तो ये जो है अभी भी असमानता हमारे देश में जो है, लैंड सीलिंग एक्ट दुनिया का सब कुछ आया, लेकिन 0.73 हेक्टेयर पर पर्सन ही हमारे देश में जो है भूमि हर व्यक्ति के पास है। और आज तक जो है हम इनइक्वलिटी को जो है दूर नहीं कर पाए हैं। हालांकि कंजम्पशन के मामले में थोड़ी सुधार किया है, जिसके अभी हाल ही में डाटा आए हुए थे, लेकिन हमारी यहाँ पे इनइक्वलिटी असमानता बहुत तेज़ी से है। दूसरी ओर अगर अमेरिका ने जैसा कि कहा है कि डेड इकोनॉमी हम है, तो भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमी है, और हमारी जो ग्रोथ रेट है, अमेरिका की भले घबरा जाए, अमेरिका की भले नीचे चली जाए, लेकिन भारत जो है अपनी ग्रोथ रेट को मेंटेन करके चलता है, और ये अमेरिका को हजम नहीं होता है। पूरी दुनिया के देश जो है, जहाँ पे एक समय जब कोरोना या दुनिया का लॉकडाउन दुनिया का लगा था, तो सारे देश जो है अपनी निगेटिव ग्रोथ रेट में जा रहे थे। भारत एकमात्र ऐसी इकोनॉमी थी जो ग्रोथ के साथ आज भी कंटिन्यू करे हुए है। उसका ग्रोथ रेट कंटिन्यू जो है चिंता का सबब लोग देशों के लिए बना हुआ है कि भारत ऐसे ग्रोथ करता कैसे है। दूसरी चीज़ ये भी तो है, आपको पता होनी चाहिए कि ये डेड इकोनॉमी कह रहा है, उसको डेड इकोनॉमी को ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे यहाँ पे वो एक यहाँ पे इसके जो, चूंकि आज का वीडियो जो है आपको काफ़ी ज्ञान देकर जाएगा, मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो इसको सुनते रहिए। दूसरी चीज़ ये भी है कि हम अगर डेड इकोनॉमी है, तो तुम्हारे यहाँ पे जो वर्कफोर्स काम करता है, तुम्हारे यहाँ पे जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स और जो इसमें लोग आपके यहाँ पे जाते हैं, उसमें से अगर ज़्यादातर लोगों की बात करोगे, यूके और यूएसए से ही भारत के लोग जो है ज़्यादातर पैसा कमा करके जो है रेमिटेंस अपना इंडिया भेज रहे हैं। खासकर आपको आंकड़ा के हिसाब से पता होना चाहिए कि इस बार जो है 118 शायद बिलियन यूएस डॉलर का जो है रेमिटेंस इंडिया में आया, जिसमें सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस है वो यूके और यूएसए से आ रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे जो टैलेंट है, जो आपके यहाँ पे स्किल्ड वर्कफोर्स है, जो आपके यहाँ पे सीईओ बने बैठे हुए हैं, जो टॉप प्लेटफॉर्म है, उन पे सीईओ बना कौन बैठा हुआ है? भारत के लोग ही बैठे हुए हैं। यानी कि आपके देश में जो चल रहा है ना सिस्टम, जो आपके यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और इसमें जो है एक सबसे बड़ी दिक्कत हमारे देश की सरकार की भी है कि हमारे यहाँ पे ड्रेन ऑफ जो है मतलब जो ये हो रहा है ड्रेन ऑफ माइंड, या फिर जो हमारे यहाँ पे स्किल्ड लोग जो है बाहर जा रहे हैं, इसको भारत सरकार जो है रोकने में नाकामयाब रही है। इसको यहाँ पे लगाना चाहिए, इनको यहाँ पे अच्छी सैलरी पैकेज सारी चीज़ें देनी चाहिए। हमारी भारत सरकार जो है इनको रोकने में नाकामयाब रही। और अमेरिका में जो बैठे हुए जो भारत के जो लोग हैं, उनको भी जो है अपने आप पे दो पैसे की जो है शर्म होनी चाहिए, थोड़ा सा शर्म आना चाहिए। जिस देश में जो है भारत के लोग इतने बड़े बड़े पदों पे जो है काम करें, अमेरिका जैसे देशों में, वहाँ पे जो है एक देश का राष्ट्रपति जो है उसको आप डराने की क्षमता नहीं रखते हो। आप उसको जो है, मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें जो है इतना तो प्रभाव अपना बना के रखें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपना किसी भी प्रकार का डिसीजन जो है एक बार सोचें कि जो है हमारे देश में वर्कफोर्स इंडिया की बहुत ज़्यादा काम करती है। एक बार जो है आप सड़कों पर उतर आएँ, एक बार जो है आप एक बार जो है विरोध प्रदर्शन करें, आप एक बार जो है आंदोलन करें, एक बार जो है अपना कम से कम सोशल मीडिया पर उठा के लिखें, तो दो चार जो है उसको जो ये उसके भक्त जो बैठ करके वहाँ पे उसकी तारीफ करते रहते हैं, उनके विरोध में लिख दे जा करके थोड़ा सा, तो जो है आप इंडिया जो है पक्ष में वो झुकेगा। अभी जैसे चाइना का देख लो, जिसे दोस्तों आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा फंडा ये पता होना चाहिए कि कोई भी पावर को, चाहे दुनिया की किसी भी प्रकार की ताकत हो, उसको जो है अगर बहुत ताकतवर बनना है तो सबसे पहले उसको इकोनॉमिक पावर बनना पड़ता है, उसके बाद पॉलिटिकल पावर आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। अमेरिका के पीछे यही चीज़ है, अमेरिका के पास इकोनॉमिक पावर है। हालांकि अमेरिका को मैं इकोनॉमिक पावर, उसके पास जो है कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेस, और दुनिया पे जो वो सैंक्शन का धौस दिखाता रहता है कि हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। सैंक्शन का मतलब होता है किसी देश के साथ वो देश जो है व्यापार नहीं करेगा, इससे जो है सैंक्शन अमेरिका लगा देता है, उसके जो एसेट होते हैं वो अमेरिका में सीज कर लिए जाते हैं। ये दोस्तों सैंक्शन का मुख्य रूप से मतलब होता है, जो अमेरिका लगाने की सामर्थ्य रखता है। दूसरी चीज़ दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमेरिका जो है वो वहाँ पे जो भारत के लोग काम करते हैं वो तो जो सपोर्ट में नहीं उतरे, यानी कि वो जो है ऐसा कुछ नहीं करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी चिंता की बात है। दूसरी ओर जो भारत है, यानी कि अमेरिका, जैसे अभी चाइना के साथ जो है अमेरिका ने यही रवैया अपनाया था। अमेरिका ने चाइना को भी जो है धमकी दी थी कि तुम्हारे पर 100% टैरिफ लगाएंगे। नंगा नाच कुछ दिन चला, 100% उसने कहा 150% लगाएंगे, तुमने कहा 200% लगाया, उसने कहा 250% लगाएंगे। चाइना की तरीके से आंखों में आंख डालकर बात करनी पड़ेगी।
अब आप कहोगे सर चाइना की तरीके से, जैसे अभी भी मैं टेलीविज़न देख रहा था तो उसमें लिख के आ रहा है कि भारत सरकार जो है काफ़ी मतलब वो जो लीप पोत वाली बातें नहीं होती वो अभी ट्वीट की जा रही हैं, हालांकि वो इंडियन गवर्नमेंट का अपना स्टैंड है। लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि चाइना के तरीके से हमें भी जो है आंख में आंख डाल करके बात करनी पड़ेगी। लेकिन आंख में आंख डाल कब पाओगे? जब तुम्हारे पास कुछ होगा। होगा कैसे? जैसे चाइना को देख लो, चाइना के ऊपर तुमने जो है बिल्कुल सेम फंडा अपनाया कि हम इतना % टैरिफ तुम्हारे ऊपर लगाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। चाइना ने एकदम धड़ल्ले से कहा कि जाओ बेटा जो तुम्हें लगाना हो लगा लो जा करके। तुम 200 लगाओगे हम 225 लगाएंगे, तुम 300 लगाओगे हम 400 लगाएंगे। ऐसा जो है धमकी चाइना ने कहा। और आप देख लीजिए डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर हो गया। कारण पता क्या है? क्योंकि चाइना के पास रेयर अर्थ एलिमेंट है और जिसको सप्लाई अगर अमेरिका के पास नहीं किया तो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसके ऊपर अमेरिका जो है सॉफ्टवेयर सेक्टर, ये सब जो है धराशायी हो जाएगा अगर जो है अमेरिका को ये सब नहीं मिला चाइना की ओर से। तो चाइना ने जो है अपना हथियार बना के रखा हुआ था। भारत के पास क्या है? भारत के पास भी दोस्तों बहुत बड़ा ताकत है। वो पता क्या है? वो दोस्तों ये है कि अमेरिका को चाहिए जो है भारत का साथ। अब अमेरिका या तो भारत को कभी यूज़ करता है, या तो पहले अफगानिस्तान को यूज़ करता था, या तो अमेरिका भारत को यूज़ करेगा, या तो पाकिस्तान को यूज़ करेगा। इस समय जो है जब से वो लंच करके वहाँ से आया हुआ है, उसको जो ईरान के खिलाफ तो बता ही दिया कि ईरान के खिलाफ मत बोल जाना, मतलब ईरान के पक्ष में मत बोल जाना। तो चाहे पाकिस्तान शांति में बैठा हुआ है और लड़ाई उसी से होती है जिसकी दम होती है, तो दम हमारी लोगों की है तो हमसे लड़ाएगा करके। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये कह रहा है कि पाकिस्तान में ऑयल के रिजर्व इतने हैं कि आने वाले समय में हो सकता है इंडिया जो है चाइना से, पाकिस्तान से जो है अगले 5 सालों में जो है तेल खरीदना चालू कर दे। दोस्तों पाकिस्तान के पास जो है उसके बात नहीं की जाती, बात करने के लिए लेवल होता है, उसके क्या बात करेंगे। तो हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। दूसरी ओर दोस्तों अगर बात की जाए तो हाँ, अमेरिका चाइना ने धमकी क्यों दी? क्योंकि चाइना को जो है रेयर अर्थ एलिमेंट जो है चाइना के पास ये हैं और जो कि जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। दूसरी ओर दोस्तों अगर बात की जाए तो जैसे ही जो है रेयर अर्थ एलिमेंट जो है सप्लाई होना बंद हुआ तो एलॉन मस्क ने जो है डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी कि बेटा तुम्हारा जो वो फाइल नहीं है, वो वाली फाइल, वही कांड वाली तुम्हारी हम खोल देंगे। तो जैसे खोलने को कहा तो थोड़े दिन बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर हो गया, चाइना के साथ बढ़िया से डील हो गई, जो है होना था वो हो गया। लेकिन चाइना झुका नहीं, झुकेगा नहीं साला, पुष्पा वाला एकदम डायलॉग। लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा दिक्कत पता क्या है? इंडिया जो है अभी भी तेल मालिश पे लगा हुआ है। मतलब इतनी सब सुनने के बाद ठीक है, आप एक बार ये नहीं बोल पा रहे हो पहलगाम वाला इंसिडेंट के ऊपर। दूसरा चीज़ आप जो है कल उसने जब 25% लगाया उस पर भी जो है आप नहीं बोल पा रहे हो। फिर जो है आप जो है इस जुगाड़ में बैठे हुए हो कि शायद जो है बाईलेटरल एग्रीमेंट इंडिया और चाइना के बीच में हो जाए। अब दोस्तों जब बाईलेटरल ट्रेडमेंट इंडिया और चाइना के बीच में जब होगा तो यहाँ पे जो है वो आने वाले समय में हो सकता है। हालांकि यूके के साथ अभी जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ जो कि 2018 से चल रहा था, ठीक है। और वहाँ पे बोरिस जॉनसन है, उसके बाद अभी जो है कौन आया, ठीक है, टॉर्नी जने का मॉर्नी करके। तो ऐसे जाकर के अब भारत के साथ जो है ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है यूके के साथ। यूके के साथ हमारा जो व्यापार है दोस्तों, अगर द्विपक्षीय बात की जाए, टोटल बायलैटरल बात की जाए, यूके के साथ $23 बिलियन का लगभग व्यापार है, जो कि $100 बिलियन तक 2030 तक लेकर जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों जो अभी फरवरी में जो है अपने नरेंद्र मोदी जी जो है जब अमेरिका की यात्रा पे गए थे तो अमेरिका के साथ ये वायदा करके आए थे कि अभी जो व्यापार अमेरिका और इंडिया के बीच में होता है वो $128 बिलियन का होता है, जिसको $500 बिलियन जो है 2030 तक लेकर के जाएंगे। लेकिन अब कलह पड़ ही चुकी है और भारत सरकार इस जुगाड़ में है कि शायद जो है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए और हमारा कुछ उपाय निकल आए। दरअसल ट्रेड एग्रीमेंट दोनों के बीच हो क्यों नहीं रहा है उसको नहीं पता कि कब होगा, क्योंकि उसमें समय लगता है, क्योंकि 2018 से 2025 में अब हो पाया यूके के साथ, तो उसके साथ भी कैसे जल्दी होगा। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत दोस्तों इस बात में आ रही है कि अमेरिका चाह रहा है कि अपने यहाँ पे जो फसलें हैं, जो वहाँ पे क्रॉप्स होती हैं, और दोस्तों अमेरिका में आपको पता होना चाहिए कि लोग कम है, पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ पे एक एक किसान के पास बहुत खेती है। और जब वहाँ पे एक एक किसान के पास बहुत खेती है तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अमेरिका चाह रहा है कि वो जो अपने यहाँ पे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जीनोम एडिटेड जो क्रॉप्स होती हैं, मतलब उसमें मैन्युफैक्चरिंग, मतलब उसमें कुछ जीन के साथ छेड़छाड़ करके, मैंने पिछले वीडियो में बता के रखा है, जीन में छेड़छाड़ करके वो फसलों को बढ़िया से उगाता है, जिसको चाहता है कि भारत के लोग भी कंज्यूम करें। अब उसके इफेक्ट क्या होते हैं फसलों के, कि आने वाले समय में हो सकता है वो फसल जो है कोई नुकसान कर जाए, या फिर उसके लॉन्ग टर्म कुछ अलग गलत इफेक्ट पड़ जाए, या कैंसर का कारण भी जो है यही बनता जा करके है। और ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हमारे देश की मिट्टी से सिर्फ जीनोम एडिटेड जो अमेरिका की फसलें हैं वो ही उत्पादन करें और हम अमेरिका पर डिपेंड हो जाएं, नया नियो कॉलोनिज्म के शिकार हो जाएं। ऐसे बचने के लिए हमारे भारत के जो किसान हैं, जिसकी अगर बात की जाए तो 70 करोड़ हमारे देश में जो किसान हैं, वो अगर बात की जाए तो
70 करोड़ किसान हमारे देश में हैं और उनकी सुरक्षा कौन करेगा? फूड सिक्योरिटी का उनका इंतजाम कौन करेगा? हमारे देश में एक किसान की जो सालाना इनकम है वो लगभग अगर मान के चलें तो मैक्सिमम की अगर बात की जाए तो 1 लाख रुपए भी नहीं टच करती जा करके। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में जो किसान होता है उसकी दोस्तों जो इनकम होती है वो सालाना मैंने उसकी उनकी दोस्तों सब्सिडी पता कितनी दी जाती है? हमारे देश में एक किसान की जो इनकम है वो दोस्तों हमारे देश में 18% किसान जो है 18% जो किसान है वो शायद 18% इनकम हमारे देश की जीडीपी की एग्रीकल्चर के द्वारा होती है। वहीं पे हमारे देश का 46% शायद सॉरी सॉरी 18% हमारे देश की जो कमाई है वो दोस्तों एग्रीकल्चर से होती है। और अमेरिका आपको पता है कितना जो है सब्सिडी देता है अपने किसानों को? 26 लाख रुपए जो है अमेरिका सब्सिडी देता है अपने देश के किसानों को। इतनी तो हमारे देश के एक किसान की एक साल की इनकम नहीं होगी, 1 लाख रुपए। तो कितने शर्म मतलब कितने जो है दुख की मतलब कितने जो है आप ये समझिए कितनी जो है बड़ी समस्या है कि हम कैसे जो है अमेरिका को अलाउ कर दें हमारे देश में जो है अपनी फसलों को बेचने के लिए। तो दोस्तों ये दिक्कत है कि हम जो है अलाउ नहीं कर रहे। हम चाह रहे हैं कि यूके की तरीके से ये हमें कोई सेफ क्लॉज मिल जाए और हम जो है बच जाएं, लेकिन जो है ऐसा हो नहीं पा रहा है फाइनली। और इसीलिए जो है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो बन नहीं पा रहा है। और दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। अब हम इस मुद्दे पे आ चुके हैं कि क्या जो है मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो है इसमें रुख को अपना सकती है। दोस्तों इसमें अगर बात की जाए तो भारत को जो है किसी भी प्रकार से इसमें घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो घबराना नहीं है आपको, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो ये है कि हम जो है उससे 45 बिलियन यूएस डॉलर का ही व्यापार करते हैं, मतलब 45 बिलियन यूएस डॉलर का ही प्रॉफिट कर पाते हैं। हमें चाहिए कि हम जो है जो उनके दुश्मन हैं अमेरिका का दुश्मन कौन है? चाइना दुश्मन है। अमेरिका के जो दुश्मन है उनकी गोद में बैठे जा करके, ठीक है, उसकी इतनी जलाएं, ठीक है। हालांकि अब ये थोड़ा सा गर्म दल की बात हो जाती है, ठीक है। मैं जहाँ तक जो है कहना उचित नहीं होगा, लेकिन जो है मैं तो ये लिखूं जा करके उस पर ट्विटर पे जा करके कि डॉग्स एंड पाक ट्रेड डील इज नॉट अलाउड इन इंडिया। यानी कि जो अब वो अमेरिका अपना भला भांति समझ जाएगा कि तुमने किसके साथ जो है ट्रेड डील की हुई है। मतलब जैसे वो शब्दों का खेल खेलता है, हमारी सरकार थोड़ी सी दबती है और उनका थोड़ा सा जो है, चूंकि हम लोग बुद्ध के देश से आते हैं, ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण की पर्सनैलिटी को हमारे देश धारण थोड़ा सा कम करता है। वरना मैं तो उसी प्रकार का व्यक्ति हूँ। तो हालांकि ये जो है एक उपहास टाइप का होगा, मजाक टाइप का होगा, और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ क्योंकि जो है सारी चीज़ें गहनता से समझनी पड़ती हैं। हालांकि एक गर्म खून तो ऐसे ही सोचता है और मेरी कोई भी उम्र ज़्यादा नहीं है और फिलहाल मैं बोलूँगा नहीं कुछ। हाँ, मैं दोस्तों कहना ये चाह रहा हूँ कि इसके अल्टरनेटिव क्या निकलते हैं। अल्टरनेटिव दोस्तों यही निकलते हैं कि हम किसी भी प्रकार से जो है डोनाल्ड ट्रंप के किसी प्रकार का जो ऊट पटांग बयानबाजी कर रहा है तो अपनी प्रकृति को प्रेम सिखाना जो कि भारत ने सिखाया है, और शांति से जो है बैठे रहें, क्योंकि समय सबका आता है। उनकी भी एक एक्सपायरी डेट है, उसके बाद वो चले जाएंगे। और हमें ये चाहिए कि हम जो अल्टरनेटिव हैं, जैसे जो है उसका जो दुश्मन है उसके दोस्त उसमें बैठे जा करके, जैसे चाइना के साथ बढ़िया कर लें मामला, ठीक है। और और जो है जितने भी देश हैं, जैसे ये साउथ ईस्ट एशिया हो गया, आसियान के नीचे कंट्री हो गया, इनके साथ अच्छा कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड कर लीजिए, जापान के साथ कर लीजिए। और जो है मिडिल ईस्ट में अगर बात की जाए तो अमेरिका पाकिस्तान को निशाना से बनाए बैठा हुआ है, उसके कंधे पर बंदूक चला रहा है। तो मिडिल ईस्ट में साथ हम व्यापार कर लें, अच्छे संबंध हमारे हैं। साथ ही में जो यूरोपीय यूनियन के साथ अगर हम कोई ट्रेड डील बढ़िया से करने में साइन हो जाते हैं तो अच्छी बात है। हालांकि रशिया के साथ और सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो और अभी भारत के प्रधानमंत्री लैटिन अमेरिकन कंट्री जो है होकर के आए, अर्जेंटीना और जो है त्रिनाद और टोबैको और जो ब्राज़ील और जो है घाना की जो यात्रा पे गए थे, उनके साथ भी जो है हम ट्रेड डील कर सकते हैं। तो कई सारे दोस्तों भारत के पास जो है अभी फ़ायदे हैं और भारत शांत बैठे रहे, क्योंकि अमेरिका को भारत की ज़रूरत है और ज़रूरत उनको पड़ेगी, उनके बाप को भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो बस जो है धमकी देने में एक्सपर्ट है और वो समझता है कि जो है इस प्रकार से मैं जीत लूँगा। हालांकि भारत जो है, भारत को भी जो है, अब हालांकि मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है, फिर वो गर्म खून वाला बोलेगा व्यक्ति। और मेरा तो क्या मानना है, तो मेरा दोस्तों मानना यही है कि अगर हालांकि ऐसा होगा नहीं तो मैं तो ये करूँ कि सीधा जैसा वो ट्वीट डालता है ना, इतना जला जला करके जो है ट्वीट डालें कि उसकी जो है एकदम लंका की लंका लग जाए, ठीक है। और उसके जितने भी हो सबको जो है, मतलब डायरेक्ट नहीं बोलना है, डायरेक्ट ट्रम्प को कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। डोनाल्ड डक डक डालो बढ़िया से, ठीक है। और जो है और पाकिस्तान को जो है धो, तो पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील में धोगे तो फिर अमेरिका की भी बेइज्जती होगी। और जैसे जैसे ये जो कहता है उसके रिप्लाई जो है बढ़िया से, एकदम रिप्लाई नहीं देना है, अपने ट्विटर हैंडल पे बढ़िया से डालना है, ठीक है, और टैग कर देना है आराम से, और बढ़िया से इसकी जलानी है जहाँ जहाँ इसकी बनती ना हो।
तो ये तरीका है। और रूस के साथ बढ़िया से जो है मित्रता कर करके जो है रूस के समर्थन में बढ़िया से आ करके खूब बढ़िया से जो है एक बार वेलकम करके इंडिया में इसी इसकी जला करके एकदम राख कर दो, बुझा दो एकदम वहीं पे। फिर जो है चाइना के साथ भी जो है बढ़िया से अब करना नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि उसको जल के राख हो, ताकि वो जो है सरेंडर होने पे आए, ठीक है। और हमारे देश की जो कम्युनिटी जो अमेरिका में काम करती है उसको भी चाहिए कि थोड़ा सा जो है कुछ किया जाए, ठीक है। अदरवाइज़ जो है आप भारत माँ का कर्ज कब उतारोगे, ठीक है। अदरवाइज़ जो है आपने अपने लिए ही सोचा तो व्यर्थ है इसी ज़िंदगी, और अपने मिट्टी का जो है कर्ज जरूर उतारें। और दोस्तों अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो अगर हमसे कोई गलती होगी तो उसके दोस्तों माफ़ी चाहूँगा। और अगर कोई आपके सजेशन तो कमेंट करके बताइए। जल्दी मिलते हैं, वंदे मातरम।